So hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्कर। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी जो 9th क्लास की फिजिक्स है इसका हम जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर को डिस्कस किया, स्केलर्स और वेक्टर्स को देखा, हमने उनका एक डिफरेंस देखा। ठीक है, होपफुली जो है वो आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। स्टूडेंट्स हम इससे पिछले लेक्चर्स तक वेक्टर्स की एडिशन को डिस्कस कर रहे थे कि वेक्टर्स को जब ऐड किया जाए तो क्या होगा। हमने इससे पिछले लेक्चर में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी वेक्टर्स की कि वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लोगों को होपफुली इसकी समझ आ गई होगी कि कैसे उसका एक पर्टिकुलर स्केल लिया जाता है, फिर उस स्केल की मदद से वो जो वेक्टर है उसकी एक मैग्नीट्यूड, एक लाइन ड्रॉ की जाती है और एक पर्टिकुलर एंगल पर ड्रॉ की जाती है। और वो जो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, ये वाई को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है उस एंगल की मेजरमेंट होती है। आपने इस पॉइंट को जो है वो अपने जहन में रखना है। स्टूडेंट अब जो है अब हम अपने एक नया टॉपिक रिजल्टेंट फैक्टर को देखेंगे। रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है आखिर, रिजल्ट कहते हैं नतीजे को, मतलब आखिरी। ठीक है, नतीजा क्या होता है? आपकी जो सारा साल की कारकर्दगी है उसको मिला के जो आपका रिजल्ट आता है उसे रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? हमारे पास काफी सारे वेक्टर्स हैं, जब उनको ऐड किया जाएगा तो उनको मिलाकर उनके मिलाने के नतीजे में हमारे पास जो वेक्टर बनेगा उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। जिस तरह स्केलर्स को ऐड किया जाता है, स्केलर्स को तो बड़े सिंपली ऐड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरे पास एक 5 किलो चीनी, एक 3 किलो चीनी है, दोनों को मैं इकट्ठा कर दूंगा तो कितने किलो चीनी हो जाएगी? 8 किलो चीनी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैं कहूंगा फर्स्ट करें, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फोर्स है, ठीक है, फर्स्ट करें 100 न्यूटन की है, हमारे पास यहाँ पे एक 300 न्यूटन की फोर्स, एक 400 न्यूटन की फोर्स है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अगर आप लोग कहेंगे कि 700 न्यूटन तो आप लोग गलत है। समझ आ रही? अगर आप कहेंगे कि 700 न्यूटन तो आप लोग गलत है। क्यों? क्योंकि वेक्टर जब हम बात करेंगे, फोर्स एक वेक्टर है और वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होती, उसके साथ डायरेक्शन भी होती है। तो आप जो है वो डायरेक्शन को कभी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। समझ आ रहे? कभी भी स्टूडेंट इग्नोर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे मैं बॉडी हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ से एक आदमी खींच रहा है 100 न्यूटन की फोर्स से और एक यहाँ से आदमी कह रहा है खींच रहा है 100 न्यूटन की फोर्स। अब फर्स्ट कहने में कहां पे जाऊंगा? ठीक है, देखिए ना, मैं बताया ना मैं कहां पे जाऊंगा। 100 न्यूटन यहाँ से, 100 न्यूटन यहाँ से है, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फोर्स जो है जितनी यहाँ से खींच रहे हो उतनी यहाँ से खींच रहे, तो मुझ पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स? मुझ पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। जब अगर आपसे पूछा जाएगा 100 न्यूटन यहाँ से एक आदमी है, उसको 100 न्यूटन एक तरफ से खींच रहा है, 100 न्यूटन से एक तरफ खींच रहा है, तो बताएं उस पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है? तो अगर आप लोग कहेंगे कि 200 न्यूटन लग रही है तो उससे तो मूव करना चाहिए, तो उस पर टोटल फोर्स 0 न्यूटन लगेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? कैंसल हो जाएंगी। क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ आ रही है? तो इसी डायरेक्शन को हम पॉइंट आउट करते हुए, इसी डायरेक्शन को लेते हुए हम अपने रिजल्टेंट वेक्टर का जो है वो आगाज करते हैं। अगर हम देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ सिंगल वेक्टर। हमारे पास फ्रेंड्स ये क्या है? सिंगल वेक्टर है। वेक्टर क्या है? क्वांटिटी है हमारे पास जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। एक सिंगल वेक्टर होता है दैट रिप्रेजेंट्स, जो कि किसकी नुमाइंदगी करता है, रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड का मतलब क्या है? सबका मिला के इफेक्ट कहते हैं असर को। एक ये ऐसा वेक्टर है हमारे पास जो कि कंबाइंड इफेक्ट, मुत्तफिका तमाम वेक्टर्स को मिलाकर जो उनका इफेक्ट आता है को ये रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा वेक्टर जो कि काफी सारे वेक्टर्स को जो मिलाए तो उसके इफेक्ट को रिप्रेजेंट करे। स्टूडेंट्स इसे ही तो हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। ठीक है, होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स इसके मतलब हम देखते हैं, इट हैज द सेम इफेक्ट as all the individual vectors to be added। मतलब इसका ये वही इफेक्ट होगा जो कि अगर तमाम इंडिविजुअल वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा ना तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर होगा। हम इसको आगे देखेंगे, इस लाइन की आपको समझ आएगी। मतलब एक जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना हमारे पास, उसका वही असर होगा जो कि तमाम इंडिविजुअल वेक्टर्स को ऐड करके उनका असर आएगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल सरल स्केलर्स में देखें ना, 5 किलो आप देखें ना, एक तरफ आप क्या करें, 8 किलो चीनी एक तरफ शॉपर में डाल लें, उसको करिए, उसको आप वजन करें, उसका 8 किलो है। एक तरफ आप किलो किलो के आप 8 पैकेट कर लें, उसको रखें, उसका भी 8 किलो वजन है। दोनों बराबर है हमारे पास। समझ आ रही है ना? दोनों हमारे पास क्या है? बराबर है। अब वो जो रिजल्टेंट चीज है ना उसका वही इफेक्ट है जो कि तमाम 1-1 किलो वाली चीनियों का जो पैकेट है उनका मिला के जो असर आ रहा है ना वही उसका असर है। ये मैंने आपको स्केलर में मिसाल दी समझाने के लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर है, तमाम वेक्टर्स को जो मिला के जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका वही असर होगा जो कि तमाम अलग अलग वेक्टर्स को इकट्ठा करेंगे ना जब, तो जो असर आएगा वही उसका असर होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ जो है वो आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब वेक्टर एडिशन के लिए हम क्या करते हैं? स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था, हम एक रूल को इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है हमारे पास हेड टू टेल रूल। क्या नाम है स्टूडेंट्स?
हेड टू टेल रूल। अब हेड किससे कहते हैं? हेड आमतौर पर हम सर को कहते हैं। टेल किससे कहते हैं? टेल आमतौर पर हम, ठीक है, बैक साइड, दुम को कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको कॉमन जो है वो ऑब्जर्व किया होगा। हेड एंड टेल, हेड टू टेल रूल इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट्स, इसमें हेड टू टेल रूल क्या कहता है? आपको इसके नाम से जाहिर है कि मतलब इसमें हेड टू टेल, आपको पता है कि एक वेक्टर है जो जब हम उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसका एक हेड होती है और एक इसकी टेल होती है। वो जो हेड होता है ना, हमारे मिसाल के मेरे पास एक ये वेक्टर है, ठीक है, अब ये वेक्टर है ना जो, अब ये इसका हेड है, ये इसका क्या है? हेड है। और स्टूडेंट्स ये इसकी क्या है? ये इसकी टेल है। अभी जो इसका हेड है, ये हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और हेड से लेकर टेल तक का जो फासला है, ये इसकी मैग्नीट्यूड होती है। क्या होती है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास हेड टू टेल रूल क्या कहता है? हेड टू टेल रूल कहता है हमारे पास टू ऐड नंबर ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की तादाद को ऐड करने के लिए वी ड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव लाइंस है उनको क्या करें? ड्रॉ करें, दोबारा से ड्रॉ करें। इस तरह से ड्रॉ करें कि हेड है जो एक लाइन का वो कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब है मिलना, वो हेड एक लाइन का वो मिले किससे? टेल ऑफ द अदर, दूसरे लाइन की टेल से। जैसा फ्रेंड्स हमारे पास बुक में एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक वेक्टर है v1 और एक वेक्टर है v2। आपको पता है ना, वेक्टर को लिखते हैं उसके ऊपर एरो का साइन लगाते हैं, v1 और ये v2। v1 जो है 300 न्यूटन है और v2 कितना है? 400 न्यूटन। अब उसका स्टूडेंट साथ उसने एंगल दे दिया, tan एंगल ऑफ 30 डिग्री विद x एक्सिस। और ये x एक्सिस कौन सा है? पॉजिटिव x एक्सिस। और यहाँ पर 400 न्यूटन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद x एक्सिस। तो 400 न्यूटन वाला 60 डिग्री बना रहा है और ये 30। लोग वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। वेक्टर्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को तो हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर्स को, हमारे पास एक वेक्टर है v1 300 न्यूटन, एक वेक्टर है v2 400 न्यूटन। अब सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने एक स्केल को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। स्केल हम फर्स्ट कर लेते हैं, हम ले लेते हैं कि 100 न्यूटन जो है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे। हम इस तरह से एक डायरेक्ट जो है, ये मेरे पास जो है वो वाई एक्सिस आ जाएगा और इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूँगा। ये मेरे पास स्टूडेंट्स जो है ये मेरा एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब मैं स्टूडेंट्स इस पर क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर अपने स्केल को, वेक्टर्स को ड्रॉ करूँगा, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को। ठीक है, हम पहले इसको देख लेते हैं। 300 न्यूटन जो है वो 30 डिग्री पर है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर, ये मेरे पास डी है जिसे हम एंगल स्केल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ पर, ये जो इसका सेंट्रल पोर्शन है ना ये वाला, इसको मैं यहाँ पर अलाइन करूँगा। ठीक है, अपनी इस लाइन के ऊपर रखूँगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अब ये देखें, ये 90 डिग्री के साथ और ये इसके साथ। अब यहाँ पे देखें 30 डिग्री, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 30, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। अगर वो आपसे कहता है नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री, तो फिर ये है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये वाला। लेकिन वो कह रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो है ये यहाँ से इस पॉइंट तक मैं इसको मार्क कर लूँगा ये। ठीक है, ये मेरे पास 30 डिग्री एंगल आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगा, मैंने लिया 1 सेंटीमीटर, तो v1 300 न्यूटन, तो 300 न्यूटन जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 100 न्यूटन है तो 1 सेंटीमीटर, 200 होगा तो 2 सेंटीमीटर, 300 है तो ये 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एक स्केल है, मैं स्केल को जो है वो यहाँ से रखूँगा। ठीक है, अब मैं स्केल की मदद से ना यहाँ तक एक लाइन लगाऊंगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैंने इस स्केल को 0 पे रखा और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब मैंने इस एंगल के साथ इसको मिलाने, जो पॉइंट है ना, ये जो एंगल है, मैंने इस एंगल के साथ इसको मिला लिया। अब मैं फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा। यहाँ तक लाइन नहीं लगानी, यहीं तक, ये जो 3 सेंटीमीटर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये रहा 3 सेंटीमीटर, मैं यहाँ तक जो है वो लाइन लगा लूँगा। देखिए यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, इसी की सीध में मैं 3 सेंटीमीटर की क्या करूँगा, लाइन लगा लूँगा। और ये मेरे पास जो एंगल है अब ये कितना है, 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कितनी आसानी से जो है वो अपने v1 वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। स्टूडेंट्स अब इसके पास v2 देखते हैं। v2 हमारे पास क्या है, 400 न्यूटन। अब इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसका हम इसको एंगल देखेंगे। स्टूडेंट्स एंगल के लिए आपने फिर वही क्या करना है, फिर आपने क्या करना, आप इसको अलग एक प्लेन पे भी बना सकते हैं। मैं यहीं पे बना रहा हूँ क्योंकि मैंने वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 400 न्यूटन 60 डिग्री पर है, तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री देखूंगा। देखें स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर है, तो 60 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरा ये पॉइंट है ना जो, ये 60 डिग्री आएगा। अब इसकी स्केल जो 400 न्यूटन है, जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक आपने स्केल क्या लिया, 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 400 न्यूटन जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये पॉइंट था ना 60 डिग्री, यही पॉइंट था ना मेरे पास, तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ से 0 डिग्री, देखिए यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, अब यहाँ से मैं अपने ना 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लूँगा। मैं यहाँ 0 से यहाँ से स्टार्ट करूँगा और अपने स्केल को इस एंगल के मुताबिक अलाइन करूँगा। देखिए यहाँ पे मेरा जो स्केल है ये इस एंगल के मुताबिक अलाइन हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर की लाइन जो है यहाँ तक बनती है लाइन,
ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये देखें मैंने 4 सेंटीमीटर की जो लाइन है ये ड्रॉ कर दी है। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, और ये कितना है हमारे पास, ये V2 है, ठीक है। अब इसकी देखें, इसकी हमने मैग्नीट्यूड जो है वो किस तरह से उसको, ठीक है, किस तरह से हमने पैमाइश के साथ जो वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। स्टूडेंट्स इस तरह अगर आपसे कोई भी पूछे, आपने इसी तरह ड्रॉ कर देना। अगर वो आपसे यहाँ पे एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपसे एंगल जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के गिर्द है तो आपने यहाँ पे लाना है। ज़्यादातर एंगल जो है हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर करते हैं, तो ज़्यादातर आपके लेवल पर वो यहीं से देगा एंगल, ठीक है। अगर वो आपको फर्स्ट करें, वो आपसे कह देता है कि हमारे पास एक वेक्टर है, मैं आपसे पूछता हूँ, एक वेक्टर है हमारे पास V जो है वो 500 न्यूटन है, और वो बताएं कि वो हमारे पास 120 डिग्री है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो बताएं कहाँ पर होगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने वही फिर इसी डी को यहाँ पे रखना है, ठीक है। और अब 120 डिग्री देखना है आपने, 120 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमने देखना है, ठीक है। जब यहाँ से जीरो से, अब जब पॉजिटिव को देखेंगे ना तो आपने ये देखनी है जो जीरो से स्टार्ट हो रही है। अब देखें स्टूडेंट्स, इस पर 120 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से, ठीक है, अब चूँकि 500 न्यूटन तो 5 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, हम सेंटर में अपनी स्केल को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 0 डिग्री को हमने यहाँ पे रखा और इस एंगल के मुताबिक अलाइन किया, अलाइन कर लिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने 5 सेंटीमीटर की क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक लाइन लगा देंगे। अब हमारे पास यही जो वेक्टर है ये 120 डिग्री पे बन गया, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। इस तरह अगर आपको कोई भी वेक्टर दे दे तो आप लोग जो है उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको हेड टू टेल रूल की मदद से इस वेक्टर एडिशन करनी है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोबारा से अपनी जो है वो लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल क्या कहता था, मैं हमने पिछले लेक्चर के अभी हमने स्टडी किया व्हाइट बोर्ड के ऊपर। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स को दोबारा से ड्रॉ करना है। हमने तो ग्राफिकल तो रिप्रेजेंट कर लिया, अब फर्स्ट करें हमने इसे दोबारा से ड्रॉ करना है। तो अब हम V1 है जो, इसको दोबारा से कैसे ड्रॉ करेंगे, वही सिंपल तरीका, हम दोबारा से इसको कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे इसको D को सेंटर में रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में रखा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें 30 डिग्री मेरे पास यहाँ पर बन रहा है, ये पॉइंट है 30 डिग्री का। अब मैं क्या करूँगा, चूँकि मेरे पास V1 जो है वो 300 न्यूटन है, तो फिर मैं 3 सेंटीमीटर, कितनी लाइन बनेगी, 3 सेंटीमीटर की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं 3 सेंटीमीटर की जो है वो अपनी एक लाइन जो है उसको कंसिडर कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पे 0 से 5 मेरे लिए स्केल सीधा पड़ रहा है, तो मेरे पास जो 5 है ना मेरे पास, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ से देखें, ये हमारे पास 5 है, तो 3 सेंटीमीटर मेरे लिए कितना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर मेरे लिए होगा तकरीबन, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ ना 1 से रख लूँ, मैं इसको ओरिजिन है अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो इसका जो सेंटीमीटर में हमारे पास इसका आप फासला देखेंगे ना, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक तकरीबन ये 3 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। ये 3 सेंटीमीटर की लाइन ये होगी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कितना है, ये 30 डिग्री पर है। अब स्टूडेंट्स फिर क्या करना है, अब हेड टेल रूल क्या कहता है, जो पहला वेक्टर है उसके हेड के साथ आपने अगले वेक्टर की टेल ड्रॉ करनी है। अब अगला वेक्टर हमारे पास कहाँ पर है, 60 डिग्री पर। तो स्टूडेंट्स आप ये जो पॉइंट है ना, इसको इस तरह से ना एक लाइन कंसिडर कर लेंगे, ये आपने ड्रॉ नहीं करनी, मैं ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ ड्रॉ करके। तो अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर है उसका जो एंगल है वो हम यहाँ से मेजर करते हैं स्टूडेंट्स। असल एंगल को करने का तरीका ये है असल, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अंदाज़ा नहीं अपनी लाइंस लगा लेते हैं, आप लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूँ वेक्टर एडिशन का, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें मैंने इस लाइन के साथ अलाइन कर लिया। अब मैंने क्या करना है, 60 डिग्री लेनी है। 60 डिग्री स्टूडेंट्स देखें मेरे पास यहाँ पर आएगी 60 डिग्री, ये वो पॉइंट है, यहाँ पे 60 डिग्री आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट से लेकर हमने वहाँ तक कितने सेंटीमीटर है, 400 न्यूटन है, तो 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन लेनी है स्टूडेंट्स। कितने सेंटीमीटर की हमने लाइन लेनी है, 4 सेंटीमीटर की। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें हमारे पास ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये एंगल के इस एंगल यहाँ से अब हमने स्टार्ट करना है इसकी हेड से, और इस एंगल के साथ इसको अलाइन करेंगे, ये जो एंगल था हमारे पास, और 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर की लाइन आ गई है, 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगा ली यहाँ पे, देखें इस तरह से। अब ये हमारे पास वेक्टर V1 था, ठीक है, जिसका एंगल कितना था, 30 डिग्री, और ये देखें इसके साथ इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री, इस ओरिजिन के साथ इस तरह आपने ड्रॉ करना है, और ये वेक्टर V2 है। ये 2 वेक्टर्स हैं, अगर कोई और होता उसको हम इसी तरह से ऐड करते, यहाँ पे उसके मुताबिक एंगल को देखकर और उसको ड्रॉ कर देते। अब स्टूडेंट्स हमने इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो जब सारे वेक्टर्स को इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे ना, एक वेक्टर की टेल को दूसरे के हेड के साथ जोड़ देंगे, तो फिर फाइनल वेक्टर क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, फाइनल वेक्टर जो है हमारे पास वो इस तरह से आएगा कि जो पहले वेक्टर की जो टेल है और आखिरी वेक्टर की हेड है, हमने इन दोनों को मिला देना है। तो इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, हम इसको देखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम जो है वो ड्रॉ कर देंगे। सिंपल ये जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है, ठीक है, और ये लास्ट वेक्टर के जो हमारे पास हेड है, जब हम इसको इसके साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये देखें हमारे पास, अब देखें यहाँ से इसकी टेल और यहाँ से इसका हेड, ये इसका हेड होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वेक्टर आया है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है।
अब जो रिजल्टेंट वेक्टर v वो क्या है, वो वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करने से हमारे पास जो वेक्टर आया है वो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें अगर आप यहाँ पर आगे इस लाइन को अगर देखें ना, आप बुक में लिखा हुआ है ये 6.8 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, तो तकरीबन आप लोग देखेंगे ना तो 6.8 सेंटीमीटर की लाइन ही बनती है अगर आप लोग बहुत प्रिसाइजली देखेंगे इसे। और स्टूडेंट्स अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल देखें तो इसका एंगल क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर हम इसका एंगल देखें, मैंने इसको अलाइन कर लिया। ठीक है, और देखें रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है वो कितना है, तकरीबन देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास 50 डिग्री है और 50 डिग्री से एक लाइन पीछे ये 49 डिग्री है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपकी बुक में यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर मैं आप लोगों को बुक दिखाऊँ आपकी, तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है होगा वो 49 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ होगा और उसकी लेंथ जो है वो 6.8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और बिल्कुल इसी तरह से हमने जो है वेक्टर एडिशन जो है वो उसको समझ लिया। इस तरह अगर आपको कोई भी वेक्टर का सवाल आ जाए तो आप उसे बड़े आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।